उत्तराखंड में धर्मांतरण के नाम पर बड़ा खेल, बीमारी ठीक करने का झांसा, लाखों रुपयों का लालच और अब थारू जनजाति पर गंदी नजर। उधम सिंह नगर से सामने आई इन घटनाओं ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। तो आखिर कौन है वो लोग जो गांव-गांव जाकर गरीब और भोले लोगों को निशाना बना रहे हैं? क्यों अचानक एक्टिव हुई है पुलिस और क्यों खुद मुख्यमंत्री तक को सख्त संदेश देना पड़ा? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम आए हैं एक ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उत्तराखंड में चल क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायचुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतुविष्ट। और आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि समाज को झकझोर देने वाला खुलासा है। दोस्तों, मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का है, जहां धर्मांतरण के 3 अलग अलग मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, एसआईटी गठित हो चुकी है और जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में भोले भाले लोगों को बीमारी ठीक करने, गरीबी दूर करने और पैसों का लालच देकर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ कानून तोड़ने का मामला नहीं बल्कि समाज की जड़ों को हिलाने वाली साजिश भी हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं पूरा मामला एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं खटीमा की। यहाँ एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि इलाके में प्रार्थना सभाओं के नाम पर हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था। आरोप है कि लोगों से कहा जा रहा था कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, घर में सुख शांति आ जाएगी, आर्थिक मदद भी मिलेगी, लेकिन इसके बदले उन्हें अपना धर्म बदलना होगा। सोचिए, जब कोई गरीब, बीमार या परेशान इंसान उम्मीद की आखिरी डोर पकड़े बैठा हो और उसी समय कोई उसे चमत्कार का सपना दिखाए तो वो कितना बड़ा मानसिक दबाव महसूस करेगा। शिकायत यहाँ पर यह भी कहा गया कि लोगों को धीरे धीरे अपने धर्म और परंपराओं से दूर रहने की कोशिश की जा रही थी। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और फिर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब चलते हैं हम आगे थोड़ा नानकमत्ता की ओर, जहां आरोप और भी ज्यादा चौंकाने वाले सामने आए। जहां शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि गांव में चर्चनुमा ढांचा बनाकर धर्म प्रचार किया जा रहा था और सबसे बड़ा आरोप, धर्म परिवर्तन करने पर 5 लाख रुपए देने का लालच। जी हां, 5 लाख रुपए, साथ ही परिवार को डराने और फिर धमकाने की बात भी इसमें सामने आई है। अब अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज के भरोसे और सुरक्षा का भी उठता है। पुलिस इस मामले में उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, यानी मामला बेहद गंभीर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, तीसरा मामला और भी ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि इसमें नाम आया है थारू समाज का। थारू जनजाति उत्तराखंड की एक बेहद महत्वपूर्ण और पारंपरिक जनजाति है जिसकी अपनी एक अलग संस्कृति है, परंपराएं हैं और पहचान है। आरोप है कि कुछ लोग थारू समाज के लोगों को गुमराह कर रहे थे। उन्हें यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि उनका धर्म और उनकी जो परंपराएं हैं गलत हैं। सामाजिक भेदभाव खत्म करने के नाम पर उन्हें नए धर्म की तरफ आकर्षित किया जा रहा था और यही बात अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी लोग गांव में जाकर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। पहले मदद, फिर भरोसा और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई अब जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन पुलिस ने मामले को यहां पर बेहद गंभीर मानते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया है। उधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति ने तीनों मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं और इस टीम की निगरानी वैभव सैनी करेंगे। एसओजी की सर्विलांस टीम भी जांच में शामिल की गई है, यानी कि अब हर एंगल से इस मामले की जांच की जाएगी। फोन कॉल्स देखी जाएंगे, नेटवर्क फंडिंग देखी जाएगी और उन लोगों की पहचान जो इन गतिविधियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ संदेश दिया है कि उत्तराखंड में लालच, भय या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल जो खड़ा हो जाता है कि क्या सिर्फ पुलिस कार्रवाई से ऐसे मामलों पर रोक लग पाएगी या फिर समाज को भी यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा? क्योंकि अक्सर इस तरह के मामलों में सबसे आसान जो निशाना बनते हैं वो हैं गरीब, अशिक्षित और फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वो लोग। उन्हें सपने दिखाए जाते हैं, मदद का भरोसा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे मानसिक रूप से प्रभावित किया जाता है।
यही वजह है कि अब पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अगर कहीं भी भय, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश हो तो इसकी तुरंत सूचना दे। तो धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने की आज़ादी देता है, लेकिन अगर किसी को डराकर, लालच देकर या फिर झूठे वादों से प्रभावित करके धर्म बदलवाने की कोशिश की जाती है तो कानून इसे अपराध मानता है। और यही वजह है कि उत्तराखंड में अब इस मुद्दे पर सख्ती बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल तीनों मामलों की जांच जो है वो जारी है। सच क्या है, कौन दोषी है और कितना बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था, इसका खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि उधम सिंह नगर से उठी ये खबर अब पूरे उत्तराखंड में बहस का एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या धर्मांतरण के नाम पर सच में भोले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी भी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सच हर व्यक्ति तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि देश और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।